लेट्स टॉक अबाउट एनालॉजी टुडे। एनालॉजी की थ्योरी, बेटे देखो एनालॉजी जो चैप्टर है इसमें से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एनालॉजी में बेसिकली मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं कि आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, आपको उसके क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो आपको ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर उसने ए को बी लिखा है तो बताइए सी को क्या लिखा जाएगा, just as similar as to coding, decoding, etc. But analogy can be representative or can represent something in the form of relationship. Like अगर वो कह रहा है that tiger animal, तो बताइए owl is what? Simple. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप डिपिक्ट करना है। मेरा मतलब है कि आपको ये देखना है कि उसने टाइगर को एनिमल कैसे लिखा, या फिर टाइगर क्या है, टाइगर इज अ एनिमल, तो मैं यहां क्या फिल करूं कि आउल इज अ कह पाऊं। अगर मैंने कहा ए, नेक्स्ट नंबर ऑफ ए इज बी, हेंस next alphabet of A is B, then what is next alphabet of C? That is D. So this is how you have to do analogy. अगर आप रिलेशनशिप बनाकर सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है पेन, इंक, कार, डैश। If pen is written as ink, then what will be the car? तो आपको रिलेशनशिप निकालना है कि पेन और इंक में रिलेशनशिप क्या है, और ये रिलेशनशिप बोल कर करना है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ के करना है, रैंडमली मत मार्क कर देना। There will be two options which are very similar and which you think or your that examination stressed presence of mind will say that this is correct, but until unless you speak the particular relationship, do not mark the answer. Please mark my words. If you don't speak the relationship, do not mark the answer. Okay? जैसे यहाँ कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ रिलेशनशिप में पेन इंक से चलती है ना? पेन को इंक से चला, if I have to work with the pen, then it has to have a ink. तो पेन को चलाने के लिए इंक की जरूरत है, कार को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? फ्यूल की। इट कुड बी इन एनी फॉर्म। तो अगर मैंने ऐसे ना बोला हो तो मेरा हो सकता है कि आंसर कहीं गलत हो जाए, किसी ऑप्शन में गलत ऑप्शन मुझे टेम्प्ट करके फंसा ले। तो ऐसे ही हम जरा देखते हैं। अब ये बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है, नंबर में आ सकता है, अल्फाबेट में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जैसे ये मुझे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 441, 361, 729। देखो बेटा 441 21 का स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है। What is the difference? 2 का, तो मैंने क्या करा, -2 करके लिखा हुआ है, 27 का स्क्वायर होता है 729, मुझे ये ब्लैंक निकालना है। तो 27 - 2 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर 625 आंसर। ऐसे अगर मैंने ये रिलेशनशिप नहीं निकाला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 121, 169, 361, 121 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, तो 12 13 कितना गैप, 11 और 13 कितना गैप है, 2 का। तो यहां पर क्या करना है, 19 और नेक्स्ट इज 21। लेकिन अब देखो ध्यान से, जब मैंने 21 का स्क्वायर करा तो आता है 441 विच इज नॉट इन द ऑप्शन। तो अब मुझे यहां पर देखना है कि इसने कुछ और करा होगा। इसने कुछ और क्या करा है मेरे बेटा, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं ये कह सकती हूं कि जो नंबर था, अगर वो प्राइम नंबर है, उसने अपना अगला प्राइम नंबर लिया होगा। तो 19 वाज अ प्राइम नंबर, 20 नॉट प्राइम नंबर, 21 नॉट प्राइम नंबर, 22 नॉट प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं चेक करती हूँ क्या 23 का स्क्वायर मेरे ऑप्शन में है, जी हाँ है, 529, हेंस इट इज द आंसर। सो दिस इज एनालॉजी कि आपको रिलेशनशिप डिपिक्ट करना है। तो इसी में मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमसे कह रहा है कि देखो यहाँ पे अर्थ दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ, अर्थ प्लैनेट, कैरेट क्या होगा, अर्थ अगर प्लैनेट है तो कैरेट क्या होता है, वेजिटेबल, ठीक है। ऐसे ही
नट शेल सीड व्हाट? बेटा जब शेल को खोला जाता है तो नट निकलता है। शेल को खोला जाता है, जैसे बोल रही हूं वैसे ही बोलना है। शेल को खोला जाता है तो नट निकलता है। किसको खोलूं कि सीड निकले? फ्रूट, सिंपल। ट्री को तो नहीं, सैपलिंग को नहीं, प्लांट को नहीं, ट्री, फ्रूट, फ्रूट को खोलूंगी तो सीड निकलेगा। एक और, नाइट, डे, नाइट, स्पेंड्रिफ्ट, बताओ। डे का ऑपोजिट होता है नाइट, डे का ऑपोजिट होता है नाइट। अब स्पेंड्रिफ्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली और वेस्टफुली पैसा खर्चता है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेंड्रिफ्ट। तो स्पेंड्रिफ्ट का उल्टा चाहिए मुझे। स्पेंड्रिफ्ट का उल्टा होता है माइजर, जिसका मतलब होता है कंजूस। ज कंजूस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर। अब ये कैसे आया मेरे बेटा? जब मैंने रिलेशनशिप डिपिक्ट करा। अगर मेरे को ये समझ ही नहीं आएगा कि इसने ऑपोजिट लिखा है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कुछ। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ ही हैज वर्कड ऑन इट। तो जरा यहाँ बताओ, शार्प, ब्लंट। शार्प का ऑपोजिट होता है ब्लंट। तो मुझे ऐसे दो वर्ड देखने हैं जो ऑपोजिट लिखे हों। शेल्टर, गार्ड, शो, प्रेजेंट, साइन, मार्क। दिस वॉज लाइट, साइट, साइट, ब्लाइंडनेस। साइट देखना, ब्लाइंडनेस नहीं देखना, दैट इज ऑपोजिट। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद एनालॉजी। एनालॉजी में अपना लॉजिक लगाकर उसका रिलेशनशिप निकालकर फिर सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल रैंडम टिक मार्क नहीं करके आना, बहुत ज्यादा सोच समझ के करना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे पुराने क्वेश्चन आए हुए आपको सॉल्व करके वीडियोस बना के दी हुई हैं। प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, आप भी उतनी मेहनत करो, तब पेपर निकल कर आएगा। So this is all about analogy. समझ आया? If you have any problem, drop it to the doubt discussion. I'll definitely take care of it. Thank you.